देश में उथल पुथल मची हुई है और उसमें खास करके दिल्ली में 26 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, सत्ता में आई है। हालांकि कहने से तो वो छोटा सा पूरा राज्य भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो पिछले दिनों चर्चा का केंद्र बना रहा और भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी और अमित शाह जी तोड़ प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस पर कब्जा कर लिया जाए, वहां की सरकार को काम न करने देना, और तरह तरह का उपक्रम करके इन लोगों ने एम केन प्रकार दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लिया तो ये दिखाई पड़ता है कि वहां पर किस तरीके का नेतृत्व इन लोगों ने दिया है। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास कैसे कैसे नेता लोग हैं, ये अगर आपको देखना है तो आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली सरकार में आप देखिए। वहां की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी, स्वागत है, जाहिर सी बात है। और कल उन्होंने बजट पेश किया है। ये कहा जा रहा है कि पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट दिया गया। आम आदमी पार्टी वहां पर मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में उभरी है और उसकी भी नेता आतिशी जी हैं। माने 2 महिलाएं आमने सामने हैं, पक्ष भी और प्रतिपक्ष भी। अब यह है कि रेखा जी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली का अब हम कायाकल्प कर देंगे। और अपना कायाकल्प करने के लिए कल उन्होंने 10 पॉइंट गिनवाए, जिसमें सारी चीजें जो जो उन्होंने घोषणा की थी, 2500 रुपए अपना महिलाओं को देंगे, और बिजली का, और पानी का, और नदियों का, सबका प्रदूषण का, रोजगार का, सबका समाधान उनके पास है, उन्होंने दिया है। लेकिन ये बजट कहां से आएगा, सब उन्होंने लोकेट भी कर दिया है। लेकिन आदित्य का कहना है कि पैसा आएगा कहां से, आप उसका सर्वेक्षण तो करा लीजिए, आप उसका सर्वे तो करा लीजिए। और अगर आप सर्वे कराएंगी तो जाहिर सी बात है कि आप सर्वे का परिणाम आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सब का सब आपका बजट हवाई है, इससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट है आपका, इवेंट आप बनाइए, फोटो खिंचवाइए, और बस इसी के लिए सरकार बनी है। और उसमें पूरे देश के पैमाने पर इसमें हंगामा मचा हुआ है। कोई औरंगजेब की कब्र खोद रहा है, तो करणी सेना कहीं अपना निकल करके हमारे सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला कर रही है। तो एक कॉमेडियन है, उसने एक पैरोडी गाना गा दिया है, तो उसको लेकर के पूरा हंगामा मचा हुआ है। माने देश की अर्थव्यवस्था से, देश के शासन प्रशासन से इनका कोई मतलब नहीं है। और इन्हीं के शासन प्रशासन में जहां जहां इनका शासन है, वहीं पर उपद्रव हो रहा है, वहीं पर हंगामा हो रहा है, और वहीं पर इनके सारे तीरंदाज अपनी क्रांतिकारिता दिखा रहे हैं, अपना पौरुष दिखा रहे हैं। और उसका ताजा उदाहरण है कि अभी कल तो उसका स्टूडियो लोगों ने तोड़ दिया वहां पर, एक कॉमेडियन कालरा का। और आज रामजीलाल सुमन हमारे सांसद है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके दफ्तर पर, उनके घर पर भी आगरा में हमला किया गया, उनके दफ्तर पर हमला किया गया। उतना ही नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ है। ये चीजें हो रही हैं। तो ऐसी हालत में आज हम यहाँ उपस्थित हैं कि दिल्ली का ये जो बजट इन्होंने इतने दिनों के बाद महत्वाकांक्षी बजट दिया है, और दिल्ली को मॉडल बना करके ये अपने आप को ये प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपना विकास का मॉडल दे रहे हैं। तो उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उस पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने हैं। आइए हम अपने पूर्ण पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान साहब जुड़े हुए हैं, बंबई से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका सलाम साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार। शिवाजी सरकार आर्थिक विश्लेषक हैं, खास करके वैश्विक मामलों के आप विशेषज्ञ हैं। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली की बात जब भी होगी तो इसका तार दुनिया से जुड़ी जाता है और वैश्विक मामलों से भी जुड़ता है। तो ऐसी एक शहर है, 2 तरह के बजट है, और इस शहर के कई तरह की कहानियां हैं। सवाल यह है कि अगर आपके बजट का रेवेन्यू कलेक्शन देखें, जिसका फायदा ये उठा रहे हैं, और इसी साल नहीं, आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन रहा है वो उसको सभी ने सराहा है। पर आपके साथ समस्या क्या हुई? उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो जो पिछला बजट था उसको देने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। फिर उनके चीफ मिनिस्टर जो है, कोई 20-25 दिन बाद वो जेल चले गए। फिर बार बार ये कहा जाता लगा कि आप सरकार जो है पैसे खर्च नहीं कर पाती है। लोग भूल जाते हैं कि इसी बीच
केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए एक नया कानून पास किया जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे पावर्स दे दिए गए कि वो जो चाहे करे, जैसे चाहे रोके। और उन्होंने रोका। आप सरकार जो हेल्थ सेक्टर पे जो अच्छा काम कर रही थी, मोहल्ला क्लिनिक पे, उससे पैसे नहीं खर्च पाई। उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स किए उनको सैलरीज नहीं दे पाई, उनके डिस्पेंसरीज में दवाएं नहीं मिली। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में आपका जो मॉडल था, यूनेस्को से भी लोग स्टडी करने आए थे, तो वहां भी वही समस्या हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पैसे नहीं क्लियर किए और अब चुनाव में यह कहा गया कि आप सरकार जो है वो खर्च नहीं कर पाती है। तो जब खर्च नहीं कर पाती है तो उनको वोट मत दो। उसके साथ कर कई और पॉलिटिकल रीजंस भी रहे हैं, हम उस पर अभी नहीं जाते हैं। पर सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा, जिस फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हिंदुस्तान कोई ऑटोनोमस स्टेट नहीं है, सारे राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में सरकारें किसी भी पार्टी की कहीं हो सकती है। अमेरिका में भी होती है, कहीं डेमोक्रेट्स हैं, कहीं रिपब्लिक हैं, हर मुल्क में होता है ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में चले जाइए, नॉर्दर्न आयरलैंड की हुकूमत अलग होती है, बाकी जगह की हुकूमत अलग होती है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस दूसरे किसी की हुकूमत है और हम केंद्र में बैठे हैं, हम रोज उस पर अड़ंगा डालते चले जाएं। ये सबसे बड़ी दिल्ली के बजट की कमी रही है, दिल्ली के जो आप सरकार के फंक्शनिंग की कमी रही। पर एक चीज और बता दूं, दिल्ली में जो आज जो इतना बजट दिया गया, दिल्ली का बजट जो है 1980 से कम और बहुत सारे राज्यों से ज्यादा होता रहा है, लगातार होता रहा। और इस पर बहुत से राज्यों की शिकायतें रही हैं। करीब करीब उत्तर पूर्व के सारे राज्यों से दिल्ली का बजट ज्यादा होता रहा है, ये एक आम शिकायत रही है। खैर, हमें आज के दिन में जो हो रहा है उस पर आया जाए। सवाल है, आप सरकार ने लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो कि रेवेन्यू कमाई, आज उसका फायदा बीजेपी सरकार उठा रही है। और वो खर्च जो नहीं कर पाई उसका भी फायदा वो उठा रही है, जो खर्च करने उसको नहीं दिया गया। ये राजनीति हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि बजट सिर्फ कुछ खाके नहीं होते हैं, उसके आगे भी कुछ होता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स को काम करने नहीं देंगे तो देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। ये सबसे बड़ी चीज है। अब तो आप देखिए, एजुकेशन का जो खर्चा होता था 20-22% दिल्ली में होता था, अब नए बजट में वो घट के करीब 13% हो गया है। हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में जो है बजट, वो भी पहले से कम हो गया है। तो सवाल ये है कि जिस अच्छी बातों की बात हम कर रहे थे, अगर हम इन वेलफेयर स्कीम्स को, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी की नई सरकार जो है, उन्होंने आपके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसकी आलोचना तो बहुत की, पर उनको खारिज नहीं किया। तो उन्होंने एजुकेशन पे बजट घटाया, फिर भी 19,000 करोड़ दिए। ट्रांसपोर्ट पे, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत खराब है, आप लोगों को शायद अंदाजा ना हो जो दिल्ली के बाहर रहते हैं। दिल्ली में सिर्फ मेट्रो ही चलती है, पर मेट्रो से दिल्ली के हर कोना कनेक्ट नहीं होता है। दिल्ली में बसें दिखती नहीं है। आप चले जाइए 30, 35, 40 किलोमीटर चले जाइए, कहीं एक दो बसें अब दिखने लगी है, उससे ज्यादा नहीं दिखती। तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट पर सिर्फ 12,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। हेल्थ पर भी 12,000 रुपए है। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट पे जो है, अर्बन डेवलपमेंट पे 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे और सोशल वेलफेयर पे 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
ये सारी चीजें देखने के बाद सवाल आता है कि फंड्स कहां से आ रहे हैं। कि फंड्स आ रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू दिल्ली का जो आता है उससे 68,700 करोड़ आते हैं। 15,000 करोड़ जो है स्मॉल सेविंग से लोन है, ये उधारी है। 7,968 करोड़ जो है केंद्र सरकार का सहायता है, जो पिछले 2 सालों में बहुत कम किया गया था, कुछ 2.1% तक उतार आया था, और फिर कहा जाता था आप सरकार काम नहीं कर रही है। और 750 करोड़ जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और 490 करोड़ जो है अदर कैपिटल रिसीट्स हैं। इन सारी चीजों को अगर आप देखें, 500 करोड़ लगभग जमुना के सफाई के लिए दिया गया है। 500 करोड़ जमुना का सफाई का मतलब है दिल्ली में कम से कम 200 बड़े नाले जो हैं, ड्रेन्स जो हैं, वो जमुना में गिरते हैं और वो पानी की सफाई नहीं होती है, उसमें कोई एसटीपी नहीं है। तो 500 करोड़ देखने में बहुत लगता है, पर एक एक नाले पर अगर आप उसको ठीक ढंग से काम करें तो उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं। एक एक नाले पर 50 करोड़ से ज्यादा लग जाएगा। जिस जमुना की सफाई की बात की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है कि वो जमुना की सफाई हो पाएगी। जमुना जो है सबसे बड़ी अगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमुना जहां दिल्ली में जब एंटर करती है हरियाणा से, वहां पर जमुना का पानी कमोबेश बहुत साफ है, पर जमुना जब दिल्ली के बाहर ओखला के आगे निकलती है तो उतना गंदा पानी शायद हिंदुस्तान भर में तो शायद ही कहीं मिले। और ये जो पानी गंदा होता है जमुना का, जब तक इलाहाबाद में गंगा में जाके मिलती है, मथुरा वगैरह होते हुए, आगरा होते हुए, वहां जो जमुना की स्थिति है वो भी बहुत खराब। सवाल यह है कि नदियों की सफाई सिर्फ 500 करोड़ से तो नहीं होगी। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पैसे खर्च करने की शक्ति होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च नहीं हुए। अगर 1984 से लेके आज तक देखें, लगभग कई लाख करोड़ गंगा जमुना में बह चुका है, पर सफाई उनकी नहीं हुई। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि आप गवर्नमेंट क्यों नहीं खर्च कर पाई। और बीजेपी जो है, जो नए खर्चे करेंगी वो किस तरह से करेंगी, ये अपने आप में एक सवाल है। आतिशी जो कह रही हैं कि उन्होंने कोई खाका नहीं लिया कि दिल्ली की रेवेन्यू आगे कैसे बढ़ेगा। अभी 11,000 करोड़ का लोन सेंटर ने देने की बात की है। सवाल ये है, उससे पहले भी 10,000 करोड़ का लोन की बात आप गवर्नमेंट ने भी की थी, पर आप उतना नहीं ले पाए थे, वो उससे बहुत कम पैसे लिया था। इसमें सबसे बड़ी चीज बजट नहीं है, सबसे बड़ी चीज है क्या फेडरल स्ट्रक्चर में वेलफेयर के काम में या बजटरी काम में क्या राजनीतिक दखलंदाजी जरूरी है। डबल इंजन की सरकार कहना बहुत अच्छा लगता है। डबल इंजन की सरकार का मतलब ये नहीं होना चाहिए जो आज दक्षिण में भी ये बातें उठ रही हैं। अभी जो 22 तारीख को तमिलनाडु में स्टालिन ने जो मीटिंग की, उसमें भी ये बातें आ रही हैं कि जो केंद्र की सरकार जिस पार्टी की है, जहां वो पार्टियां नहीं है, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर दूसरी पार्टी का होगा तो क्या उसको हम चलने नहीं देंगे राजनीतिक लाभ के लिए, ये एक बड़ा प्रश्न।